15 नंबर, पेज नंबर 18.18। सर आप कौन सा एक्सरसाइज करवा रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ा? एनडीओ करवा रहे थे ना? सर लगता है मेरा नजर मैं वही ओपन करके बैठी हूँ स्क्रीन पे। 17.29। 14 तक करवा दिए थे, 15 वाला 15 तक करवा दिए थे, ठीक है। 16 से बटन काटना है बोला था। 18 नंबर देखो, थोड़ा लेंदी आराम से समझा रहे हो। The receipts and payments account for the year ended 31st 12 2016 of the Gardeners Club। ये गार्डनिंग का कोई क्लब है, उसी का इंफॉर्मेशन दिया। कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस है 87,280 रुपीज़। सब्सक्रिप्शंस मिला है इसको इंडिविजुअल से 33,700 और ग्रुप से 10,000। सेल ऑफ टिकट्स टू विजिट रिसर्च सेंटर, मतलब है ना, ये क्या है, गार्ड जैसे ये है ना बोटैनिकल गार्डन, उसी टाइप का ये है, तो उसमें भी जाने का पैसा लगता है। उसी टाइप का वो लोग बेचा है कि हाँ भाई तुम लोग को देखो आके, जो छोटा मोटा गाछ वाछ है गार्डन है, उसका पैसा बेचा है, इतना का बिका है। डेटर्स ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जिसको ये लोग मान लो कि बीज वगैरह भी बेचा होगा, वो लोग पैसा दिया उसका डेटर्स लोग। एनुअल गार्डन शो, उसमें पैसा मिला है इन लोगों को। एनुअल गार्डन पार्टी भी हुआ है, उसमें भी पैसा मिला है। सेल्स ऑफ पाम्फलेट्स जो बेचा है उसका भी पैसा मिला है, उठा लिया। पॉम्पलेट्स पैम्फलेट सर जो हम लोग रास्ता में जाते हैं पेपर नहीं पकड़ाते हैं। समझ गए ना, स्पेलिंग रॉन्ग। ठीक है। अब ये यहाँ पर ये खरीदा भी होगा सीड्स कुछ भी, गार्डन को मेंटेन करने के लिए। कॉस्ट ऑफ विजिट टू रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर बना के रखा है तो जो उसमें काम करता है उसको तो पैसा देता होगा ना, वो है। गार्डन का इक्विपमेंट्स खरीदा है, जैसे वहाँ पे कि पैसा देता है वो थोड़ी लिखा है कॉस्ट ऑफ विजिट टू, तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पेमेंट जो लिखा हुआ है, मतलब नहीं समझे। पेमेंट साइड में दिया हुआ है तो हाँ वो तो कॉस्ट, समझ गए एक्सपेंस है, तो फिर मगर क्या चीज का एक्सपेंस है? तो वही तो वहाँ लिखा है जो रिसर्च मतलब बनाने का एक्सपेंस है ना। रिसर्च सेंटर में जो खर्चा लग रहा है उसका हाँ ठीक है, आप बोले पैसा देने का सैलरी, पैसा देता होगा वो। करवा रहा है तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उन लोग को सैलरी तो देगा ना। रिसर्च सेंटर में ये लोग भी जाता होगा, कहीं उसका खर्चा लगता होगा इन लोगों को। गार्डन इक्विपमेंट जो घास वगैरह को काटने का मशीन होता है, गार्डन इक्विपमेंट्स का रिपेयर्स का पैसा है। सर ये ऐड होगा बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में? अच्छा नहीं ठीक है, कुछ नहीं बैलेंस शीट ये वाला बैलेंस शीट का में, आइटम है। वो वाला उसमें जाएगा ना। ये सब है ना, कॉस्ट जो है विजिट रिसर्च सेंटर का, ये खर्चा ना आएगा। और क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोल रहा है अभी आगे देख रहे हैं। एनुअल गार्डन शो में खर्चा हुआ है, इसका प्राइस दिया है, हायर ऑफ मार्की है, हायर और मार्की का हाँ बता रहे क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पॉम्पलेट्स, ठीक है, पैम्पलेट्स को प्रिंट कराने का पैसा लगा। गार्डन पार्टी का एक्सपेंस जो होगा उसका खर्चा लगा, पैसा बचा इतना 39,580 रुपीज़। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया कैश का। ये सब तो सिंपल सा चीज़ है। अब देखो गार्डन इक्विपमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। इसका बैलेंस शीट बनाएंगे, डिप्रिसिएशन
तो वहाँ पे परचेज का भी ऐड कर देंगे, जो बचेगा वो डेप्रिसिएशन मान लेंगे। स्टॉक ऑफ पैम्पलेट्स है, ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, और जो परचेज किया है और जो सेल किया है उसमें बैठाएंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है बाबू, देखो अब ये है डेटर्स। डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, रिसीव जो हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ था, बैठाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा हमको क्रेडिट सेल। ऐसे क्या तुम देख रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ हाँ ना, या बोलो तो। हाँ। क्रेडिटर्स का है, क्रेडिटर्स का यहाँ पर क्रेडिटर्स भी है और स्टॉक भी है। तो जब ये दोनों दे देगा ना, तो क्रेडिटर्स का यहाँ पर जो ये पेमेंट का यहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स को ओपनिंग क्लोजिंग में बैठाएंगे, और यहाँ पर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 1,64,000, वो उसके अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर से जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा क्रेडिट परचेज, जिसको हम लोग स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक से ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो आ जाएगा कंज्यूम्ड टोटल। तो वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। सर हम क्या बोल रहे थे? हाँ। ये पार्ट एक बार आप करवा दीजिए। हाँ अच्छा जानिए, तुम बिल्कुल सही बात बोल रही हो। तुम्हारा अरे मैंने सर सब बात में आदमी एकदम बुरा मान लेता है, लेकिन बात ये है ना तो वो बात क्या हुआ है। अरे एक्चुअली जो आप करवाते हैं ना ज्यादा समझ आता अच्छा, है। लो मजा, पूरा प्रिंट में किया हुआ बात नहीं समझ में आ रहा। तुम बताओ कुछ। ठीक है भाई सर। देखो ना भाई, तुम ठीक है ना भाई, तुम्हारे ऊपर देखो यहाँ पर हाँ। क्रेडिटर्स फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स है। ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग बैलेंस 54,700 दिया हुआ है, दिख रहा है सबको। हाँ। पेमेंट का वहाँ पीछे दिया हुआ है 1,64,000। बैलेंसिंग फिगर आ गया परचेजेस, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है इसको, ये रहा। जब हम बोल रहे थे तब तुम गलत लग रहे थे। मैं रुको, तुम गलत कहाँ से लगोगी, यहाँ पर दिया हुआ। कॉस्ट ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर, ओपनिंग स्टॉक है 26,100, और ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है इसको ऐड किया और माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को, तो ये आ गया 1,25,400, जिसको हम लोग यहाँ पर बैठा दिए। अच्छा, दूसरा खेला खेला है तो खेला पेपर पे खेलिए ना। हाँ चलो को तो अच्छा, हम पूरा तो इलस्ट्रेशन ही अभी नहीं पढ़े हैं, तो खेला पहले हम खरीदने के सोच लिया है, गलती मुझसे हो गई। रुको अब देखो, एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है 100 मेंबर्स, सॉरी ₹100 फॉर एन इंडिविजुअल मेंबर। इंडिविजुअल मेंबर जितना है ना, उन लोगों के लिए 100 रुपया करके है, और 250 रुपया ग्रुप का करके एनुअल सब्सक्रिप्शन। 4 ग्रुप मेंबर्स जो है ना एडवांस में दिया है, और 15 इंडिविजुअल मेंबर्स जो है आउटस्टैंडिंग है। इसका तो अकाउंट बनाएंगे। हाँ बात रुको ना, तुम इतना हाथ बढ़ाओगे थोड़ा काम चलेगा, अभी भी कुछ पढ़े नहीं हम। अब यहाँ पर है कि प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस वगैरह नहीं था, लेकिन 10 इंडिविजुअल मेंबर्स का एरियर्स था, तो आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग का। सर हम तो पूरे करके दिखा अरे रुको ना, पढ़ेंगे तो करेंगे कैसे हम, पहले चलाना शुरू कर दे रही है। सर आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और फिर करिए, हाँ। तब समझाइए। हाँ। हैं? मतलब आधा आधा मत समझाइए। तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं। आप खुद ही पढ़िए। Cash received from annual garden party was banked
आफ्टर डिडक्टिंग पेमेंट्स ऑफ रुपीज 1800 जनरल एक्सपेंसेस। मतलब क्या है ना, कैश जो पैसा मिला है एनुअल गार्डन पार्टी से, ये पैसा है 20,100, ठीक है। तो इसमें से खर्चा हुआ एक 1800 रुपया और 290 रुपया जो वहाँ पर नहीं लिखा हुआ। इसका पेमेंट करने के बाद ये बैंक में इसको डिपॉजिट किया है, समझ में आया। तो ये जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पर और पोस्टेज यहाँ पे दिखाएंगे, दिख गया ना। द एम्प्लॉय हु हैड हैंडल्ड सेल्स ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैड डिसअपीयर्ड टेकिंग विद हिम मनीष झा। ये तो अलग खेला हो गया। इसी के लिए हम बोलते हैं अनुष्का को मत रखो, लेकिन तुम लोग तो सुनी नहीं। मेरा दोस्त है हम लोग पैसा लेके भाग गए। देखो ये क्या किया है, जो सीड्स और फर्टिलाइजर्स का जो हैंडल कर रहा था पैसा लेने का, वो क्या किया, पैसा लिया गायब हो गया। अपने ऊपर मत लेना तुम, ठीक है। जो पैसा मिला तो लॉस हो गया पूरा, तो लॉस हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैश चोरी हुआ है 17,000 रुपया। उसने भी नोट किया है। 17,000 रुपये के लिए इतना ईमान बेच दी तुम उसका। क्या पता बहुत गरीबी में होंगे, मजबूरी सर, गरीब का मजबूरी आप नहीं समझेंगे सर। देखो तुम्हारा गरीबी का एक बार देख रहा, गरीबी में है क्या थे। अब यहाँ पर बोल रहा है इट वॉज नॉट नोन हाउ मच ही हैड स्टोलन। अच्छा, ये नहीं पता अभी चला है लोगों को कितना रुपये चुरा लिया, अब पहले तहकीकात होगा। बट सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33/3 ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीड्स और फर्टिलाइजर्स जो है ना, इसको बेचा है ये लोग 33/3, तो मतलब हो गया 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकला हुआ है। अच्छा पहले यहाँ पे दिखा देते हैं। 1500 इज येट टू बी रिसीव्ड फॉर पैम्पलेट सोल्ड। पैम्पलेट जो बेचा है ना, उसका 1500 रुपये अभी भी मिलना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग है डेटर्स के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे खेल शुरू करते हैं। अब खेल में समझ में आया तो अधूरा पड़ा रहता है। तो देखो सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है, इसका ये अलग ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 125,400, तो उसको हटा के ये मालूम है किसने किया है, अभी बता रहे। सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स ट्रेडिंग अकाउंट बनाया पहले, ओपनिंग स्टॉक जो यहाँ लिखा हुआ है 26,100 और 39,100 क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्या है, परचेजेस भी हम लोग को पता है, यहाँ से आ गया है 1,38,300 यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेल भी तो होगा भाई, बेचा है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो जितना बिका है उसका वैल्यू आ गया 1,25,400। सर सेल्स में कोई बीएफ नहीं लिखा है। बता रहे मेरा बाबू, पहले बोलने तो हमको बीएफ किस लिए देगा वहाँ पे। यहाँ पर जितना का बिका है उसका कॉस्ट पता चल गया है, और प्रॉफिट यहाँ बोल दिया 1/3, तो इसका 1/3 निकालेंगे 1,25,400 का, तो आ गया 41,800। अब इसको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देंगे। तुमको क्या हुआ, अभी देखने में नहीं मन कर रहा है ना। सेल प्राइस हो गया 1,67,200, ये यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर इसको ऐड किए और ये दोनों को माइनस कर दिए, तो आ गया प्रॉफिट ऑन सीड्स फर्टिलाइजर्स, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है, पहले ये बताओ। तो खत्म हो गया हैं? मुझे समझने नहीं प्रोसेस। हाँ ठीक है, सब प्रोसेस। सर हम लोग पढ़ के समझ आए। हाँ ठीक है, तुम लोग यहाँ तक पहले पढ़ के समझो। सर लेकिन आप अपने सब्सक्रिप्शन देखो यहाँ पर, देखो ये समझ, अगर अभी हम कंपनी बनाने बैठेंगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, मतलब 2 घंटा लग जाएगा इसी को खाली को समझाने में। इसमें किया हुआ है, इसी के लिए इसमें से बता रहे हैं।
अब आया पम्फलेट्स के बारे में। तो पम्फलेट्स में क्या है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, हाँ? इसका ट्रेडिंग बना लिया यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पीछे दिया हुआ है जो लगा है उसका, ये रहा 3500 रुपीज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। उसके बाद है सेल्स किया है, सेल किया है यहाँ पर लेजर बन रहा है ना, तो और क्या बन रहा है, ऐसे लिखा है ना पैम्पलेट्स ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ तो लेजर ही तो ऐसा होता है। और सर वो क्या बोलते हैं, पैम्पलेट्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पैम्पलेट्स हो रहा है। तो खर्चा किधर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, हाँ ठीक है, मैं ही पूछ रहा हूँ। कैश और क्रेडिट सेल्स हुआ है पम्फलेट्स का। सर आपको बस एक चीज़ बोला था, प्लीज चिल्लाइएगा मत। नहीं पागल थोड़े सर जैसे अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं ना। तुम पहले इधर देखो ना शांति से। अरे भाई उसी का अब रुको मुझे, यहाँ सेल दिया हुआ पैम्फलेट्स का 4000, ये कैश है, ये पैसा मिला है। और यहाँ पर लास्ट में लिखा था 1500 इज येट टू बी रिसीव्ड फॉर पैम्फलेट सोल्ड, ये हो गया क्रेडिट सेल। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 4000 1500, टोटल हो गया 5500। जो बैलेंस आया वो उसका जो बैलेंस आया वो प्रॉफिट हुआ, लॉस भी हो सकता है, तो लॉस डेबिट साइड में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर का। अब मुझे लॉस इस साइड आ गया। हाँ एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है ना। तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पैम्पलेट्स वो तो एक्सपेंस है ना, हाँ तो क्रेडिट हो रहा है। हाँ क्रेडिट होगा, डेबिट साइड में तो आएगा। डेबिट साइड में बस है। मगर सर उसका अगर जनरल बनाएंगे तो पैम्पलेट्स अकाउंट डेबिट टू वो लिख रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड पैम्फलेट्स का जनरल एंट्री पहले बोलो तो, खर्चा लगा है प्रिंटिंग का, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, क्या एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। हाँ हाँ तो कॉस्ट ऑफ जो ये पैम्पलेट डेबिट टू कैश। हाँ फिर तो कहाँ ट्रांसफर होगा पैम्फलेट्स, फिर एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, लेजर में हाँ डेबिट साइड में। तो वही तो कर रहा आदमी। हाँ बट हाँ ठीक है, हम घर जाना। अरे घर में जाके पढ़ाई करो पहले, एक दिन का सोचो कि एक दिन में पढ़ के सब कुछ कर लेंगे तो होगा नहीं, पढ़ाई में तो मन ही नहीं है तो होगा कहाँ से। सर पार्ट में 12 ये कोई बेवकूफ लड़की नहीं है, कल एग्जाम था अकाउंट्स का, फाइनल अकाउंट टैली करके आई है वहां से, कोई आम बात नहीं है, तुम जो समझ तुम इसको भी नहीं पता है ये चीज, अब वो भी 45 मिनट्स में कर ली वो, समझ में आया। तो ये कोई बहुत है ना छोटा काम करके नहीं आई है अभी है, फाइनल अकाउंट को टच ही नहीं किया हुआ कितना स्टूडेंट वहां पे, जबकि एनटीओ भी इसको आता था, एनटीओ इजी था फाइनल अकाउंट से, लेकिन एनटीओ नहीं, दोनों में से कोई एक करना था। दिखा देते तुम लोगों को पेपर, देखो यहाँ पर अचानक से मेरा तारीफ क्यों कर रहे हैं? तारीफ नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कोई एक दिन में पढ़ के नहीं लाया है, ये हार्ड वर्किंग भी किसी एक वक्त में वो उनको दिखा देगा ऊपर अल्लाह ताला कि हाँ ये बंदी हार्ड वर्क की थी जिसका इसको इनाम मिला है। एक दिन में नहीं आ गया, ये तो बहुत दिन से पढ़ रही थी, पूछती थी, पढ़ती थी, पूछती थी। ये क्या है एनटीओ, एनटीओ में क्या पूछा है, ये तो इजी जैसा से भाग दे दिया है एनटीओ का, लेकिन इसको नहीं छुई है, इसको टच कर दी, अब टैली भी कर ली। डेप्रिसिएशन ये हो तो जाता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास भी लेट से ज्वाइनिंग की, ये 5 सितंबर को ज्वाइनिंग की, अगर ये मेरे पास अगस्त में ज्वाइनिंग की रहती तो ये डेप्रिसिएशन भी करके आती, पूरा डेप्रिसिएशन भी इजी क्वेश्चन दिया था, लेकिन टच तो की वहां पर जाके वो 25-20 को 20 तो मिलेगा ही, तो एक दिन में नहीं हो गया इसका। बस एक दिन में पढ़ लेंगे, सोचेंगे कि हम एनटीओ कर लेंगे वहां जाके। सर हम कहाँ बोले एक दिन में कर लेंगे, हम तो बस आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको झाड़ने लग गए। अरे तो तुम क्वेश्चन क्या पूछ रही हो, ये सब चीज तो बताया हुआ चीज है। सर बस एक बार डाउट पूछ लिया ना सर, अच्छा ठीक है, छोड़ दिया। स्टूडेंट अगर ये सब चीज पूछेगा बार बार तो इसी के लिए तो गुस्सा आता है आदमी को, अरे ये सब बेसिक चीज बता के जुबान थक गया, ये चीज पूछ रही है, इसमें हम साफ ये पढ़ाई नहीं करती है खुद से। सर मेरे को थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत होता है लेजर में,
बाकी तो कर लेते हैं। घर में रिवीजन नहीं करोगी तो कोई सर, हिंदुस्तान का बाकी कोई 12th टीचर का में ताकत नहीं कि तो कोई तुमको पढ़ा लेगा। सर 12th सम करके भी रखे हैं। हाँ? तो 12th का सम्स करके क्या करोगे? 12th का सम्स करके? 12th तक तो 12th तक सम्स करके रखी है तो फाइनल अकाउंट क्या की? फाइनल अकाउंट तो कर लिया है। फाइनल अकाउंट कर ली, इसी के लिए भी पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए, इसमें कौन है तुमको समझ में आ रहा है? वही तो बोल रहे थे, हमको थोड़ा सा लेजर में दिक्कत होता है। ठीक है तो ना सब तो लेजर ही बना रहे भाई, इसमें क्या है ये? जी सॉरी सर, आप आगे बढ़ाइए। खाली कहानी सुनवाने वाला, अपने तो हंसेगी दांत निकाल के, कहानी सुनेगा टीचर। देखो यहाँ पर आ गया, हाँ यहाँ पर इसका प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर डेटर्स बनाएंगे, क्रेडिटर्स का तो हो गया। डेटर्स फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स यहाँ पर दिया हुआ है। डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग, सेल्स भी पता चल गया हमको, जो क्रेडिट में सेल हुआ था 1,67,200। ठीक है, अब तुम लोग पूछोगे ये क्रेडिट में सेल कैसे हुआ है, आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये परचेज जो है क्रेडिट में सारा दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी कि हाँ क्रेडिट में मतलब सेल में। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर क्या है, क्रेडिट सेल यहाँ पे लिख दिया, ये लिखना जरूरी है। तो तब पता चला कि जो डेटर्स पैसा दिया है उसमें से कितना रुपया चुराया है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आया 17,000 रुपया। क्योंकि डेटर्स से जो कलेक्शन हुआ है 1,30,000, वो तो रिसीट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, ये भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे। जब बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ गया कैश स्टोलन। कुछ पूछना है? हाँ? अगर वहाँ पे कैश चोरी नहीं हुआ होता और फिर अमाउंट बचता तो फिर वो क्या होता? तो क्या के लिए अमाउंट बचेगा फिर नहीं बचता, वो टैली हो जाता। क्रेडिट सेल में आता बैलेंसिंग फिगर, सम्स उसी हिसाब से बनाता है। समझ में आया? बार बार जब तक देख के प्रैक्टिस नहीं करोगी जिंदगी में नहीं कुछ कर पाओगे, छू नहीं सकोगे। अगर देख कुछ ऐसा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी तुमको बता दे रहे हैं, मेरा ही बैठने के टाइम से पहले तक उसका रिकॉर्ड रहा है कि टफ पेपर देने का। मेरा, हम जिस साल बैठे हैं उसी साल सीयू के हिस्ट्री में इजी फाइनल अकाउंट दिया था, पेपर इजी आया था। क्योंकि फाइनल अकाउंट जो रहता है वो कंपलसरी रहता है, ठीक है, उसको अटेम्प्ट पर नहीं करना अटेम्प्ट, तो वो इतना इजी दे दिया कि ये सब दंग रह गया कि सीयू इतना इजी कैसे दे दिया। अब उसमें हमको नहीं आता था, ठीक है। आज जब देखते हैं तो बोलते हैं कि जो मुझे सब कहा था रे भाई, समझ में आया? तो उसका बाद से वो थोड़ा पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा इजी किया, तो उसमें पास होना भी बहुत बड़ा बात होता था सीयू से। लेकिन अब कोई पढ़ के ही नहीं जाएगा ये मत समझना कि पास हो जाएगा वहां पे। अभी जितना सबको मुस्कुराना है मुस्कुराने दो, जब रिजल्ट निकलेगा फर्स्ट सेमेस्टर का उसके बाद हमसे बात करना। यहाँ पर दिख गया तो प्रोजेक्ट में सबमिट कर दी तुम लोगों ने सब, तो कब करेंगे प्रोजेक्ट सबमिट तुम्हारा? परसों डेट है मेरा, वाइवा भी परसों ही है, तो इसी परसों ही सबमिट। ये यहाँ पर हो गया। अभी कैश स्टोलिंग जो है लॉस है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखाएगा। ये हो गया, ये 3 का कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब है रिपेयर्स टू गार्डन इक्विपमेंट्स, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज। ये सब तो सिंपल सा है, पूछना है तुमको। अब है गार्डन इक्विपमेंट्स का, तो देखो गार्डन इक्विपमेंट्स का ये तो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट में करके दिखा दिया। अब सब हर समय अकाउंट बनाना ये जरूरी नहीं है, जब सिंपल रहता है तो ओपनिंग रहेगा और यहाँ पर परचेज है, परचेज दिया 73,800, ऐड कर देगा, माइनस कर देगा क्लोजिंग को, तो जो आएगा वो डेप्रिसिएशन होगा। सर लेकिन एक और चीज़, ये ओपनिंग मतलब क्लोजिंग नहीं किया है, सिर्फ ओपनिंग और परचेज को ऐड करेगा। हाँ, इसको करेगा। अगर क्लोजिंग नहीं किया है सिर्फ ओपनिंग, डेप्रिसिएशन कहाँ से मिलेगा? उसमें रेट देगा,
उसको ऐड करके उसमें रेट देगा वहाँ पर डेप्रिसिएशन का, तो उसमें निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस का आ गया। सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट बनेगा। देखो सब्सक्रिप्शंस देने वाला दो पार्ट है, एक इंडिविजुअल दे रहा है, एक ग्रुप दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंडिविजुअल मेंबर के लिए 100 रुपया है और ग्रुप वाले लोग के लिए 250 रुपया, मतलब एक ग्रुप के लिए 250 रुपया है और एक इंडिविजुअल के लिए 100 रुपया है। तो यहाँ पर बोल दिया है कि 4 ग्रुप मेंबर्स जो है वो एडवांस में पे कर दिया था। ठीक है, तो एडवांस जो होता है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो इधर आता है, वो सब्सक्रिप्शन के एडवांस होता है। तो 250 इंटू 4 होगा तो 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर सर इसको अलग अलग तो बना सकते हैं कि इंडिविजुअल का अलग और बना, तुम्हारा मर्जी हो तो बना ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, 15 मेंबर्स, मतलब इस साल का जो है 1500 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो वो इधर लिखेंगे इंडिविजुअल के कॉलम में। और बोल रहा है कि 2015 मतलब उस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब बिगनिंग में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कितने, 10 मेंबर्स का। तो 2 सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 1000 हो गया। अब यहाँ पर पैसा जो मिला है दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, बढ़ा दिए, कैलकुलेट किया क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड को माइनस किए, इसका बैलेंसिंग फिगर ये है, इसका बैलेंसिंग फिगर ये है। दिख रहा है? तो ये यहाँ पर बैठा दिया है? देखो यहाँ पे अब ये सब्सक्रिप्शन का काम हो गया। अब है प्रॉफिट ऑन एनुअल गार्डन पार्टी। ठीक है, सब चीज हम लोग कर चुके हैं। एनुअल गार्डन पार्टी में जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर बोल रहा है। तो देखो इसको जो है हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब स्पेसिफिकली उसके लिए प्रॉफिट निकाले ये जरूरी नहीं है हम लोग के लिए। जैसे कि सेल ऑफ टिकट्स टू विजिट रिसर्च सेंटर, तो वो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड में लिख सकते हैं। सेल ऑफ टिकट्स कंपटीशन फीस, तो ये पैसा आ रहा है मेरे पास, इनकम है ये, और इसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो उधर पे लिख देंगे डेबिट साइड में। ठीक है, एनुअल गार्डन पार्टी एक्सपेंसेस है वो भी डेबिट साइड में लिख देंगे। तो मेरा उससे भी ये काम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान कब देना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय कि ओपनिंग में क्या क्या था वो बैठाएंगे ताकि ओपनिंग कैपिटल आएगा। ठीक है, सब दिया हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। जब क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे, क्लोजिंग ये हो गया, स्टॉक जो है क्लोजिंग सीट्स और पैम्फलेट का दिया हुआ है यहाँ पे, स्टॉक का हो गया, और ये यहाँ ये सीड एंड फर्टिलाइजर्स का है, ये स्टॉक ऑफ पैम्फलेट्स का है, दोनों का लिख दिए। यहाँ पर डेटर्स का लिख दिए, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है इस साल का 1500 वो लिख दिए। कैश एंड बैंक तो दिया ही हुआ है 39,580 रुपीज़। जो कैपिटल ओपनिंग आया है वो यहाँ से आया है, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिए। क्रेडिटर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ग्रुप से तो ग्रुप्स, इंडिविजुअल से तो इंडिविजुअल्स। देखो क्वेश्चन पूछना है, तुम लोग अपना क्वेश्चन लिख, हम क्वेश्चन पूछने भी नहीं कुछ भी हर्ज है। तुम ऐसा क्वेश्चन पूछ रही हो अनुष्का की जो बहुत मतलब गुस्सा दिलाने वाला है। ये इतना चीज बता दिए तुमको, ये तुमको समझ नहीं, ये लेजर ही तो है। वो सब ठीक है। तुम ये सब सवाल पूछ रही हो, अभी सब क्या तुम मतलब करके बैठी हो तुम? ठीक है सर, हम बोले कि अभी आप जो बोले ना कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं वो गार्डन वाले का, हाँ, तो बट जैसे लेजर अगर बनाते तो एक पर्टिकुलर प्रॉफिट आता है ना पीएफ करके, इसमें भी आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? जो अपने में एडजस्ट हो जाएगा हाँ। क्या? पूछना है तो वो थोड़ा थोड़ा अभी भी समझ नहीं आ रहा, मुझसे करेंगे तो वो समझ आएगा। अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ, बुक ही नहीं हो तो समझ में कहाँ से आएगा? करते रहो तुम लोग, चलो ज़्यादा बुक ही नहीं आएगा अभी। मेरा थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है ना सर, इसलिए
क्या होता है? बहुत लंबा समझना। लंबा समझ तो है, तो बनाना होगा घर में बैठ के ना इत्मीनान से। तुम लोग के पास टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? तो पैसे अपनी जाओगे तो तुम्हारा वहाँ पर मीटिंग होगा घर ऑफिस में, मीटिंग अटेंड करना है फिर उसको। आपसे कुछ बोलेंगे ना, तो जब सुनेंगे अपन घर जाएंगे। तो चुपचाप बैठ के पढ़ाई नहीं करना है तो क्या करना है यहाँ? अरे मतलब कोई बोल साचू को भी सिखाओ कि बिजनेस करना चाहे, लेकिन बेचारी उसको बस नॉलेज नहीं है, इसीलिए नहीं कर पा रही है। बेकार को अपने बहुत बर्बाद कर रही है यूट्यूब में वीडियो बना बना के। बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा। अब ये देखो 19 नंबर करके आना, 18 और 19, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट मेथड बताएंगे, और इसमें कौन कौन सा करना है 23 तक वो हम बता देंगे, क्योंकि 19 तक कर लेने से बहुत दूर तक कवर हो जाएगा। एक बार कर लेने से नहीं आएगा माइंड में, ये बात याद रख लेना, उसको करते रहना है। कल को क्लास आओगे तो 3 बजे आ जाना।